हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है DFCCIL का जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हुआ था आपका 25 अगस्त 2023 को, उसका रिज़ल्ट फाइनली आज डिक्लेयर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 25 अगस्त 2023 को जो ये आपका पेपर हुआ है, इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और जितनी पोस्ट थी, आपका एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल था, आपका सिविल था, इसके साथ साथ आपका OP एंड BD था, जूनियर एग्जीक्यूटिव में आपका SNT था, इलेक्ट्रिकल था, मैकेनिकल था, इन सारी पोस्ट का, इसके साथ साथ आपका IT था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव HR था, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस था, इन सभी पोस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। स्टेज 1 CBT एग्ज़ाम जो आपका हुआ था स्टेज 1, इसका आपका रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर कर दिया गया है, आज ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। और ये सारे PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं, आप जा करके वहाँ से ये सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको दिख रहा होगा, इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके ये सारे के सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ये आपका एग्ज़ाम 25 अगस्त 2023 को हुआ था, इसका रिजल्ट आ गया है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए उनके यहाँ पर रोल नंबर्स दिए गए हैं और साथ में यहाँ पर आपको कट ऑफ भी बताया गया है, देखिए। और इसके साथ साथ डेट भी दी गई है। सेकेंड स्टेज CBT फॉर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल्ड टेंटेटिवली ऑन 17 दिसंबर 2023 फॉर विच इंटीमेशन विल बी गिवन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि आपकी एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। मेंस एग्ज़ाम जो आपका CBT 2 होने वाला है वो 17 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 17 दिसंबर। अब आज 14 नवंबर, आपके पास ऑलमोस्ट 30-31 दिन है, 32 दिन। इस 32 दिन में आपको CBT 2 के लिए प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेस्ड अपॉन मेरिट कैंडिडेट्स इक्वल टू 20 टाइम्स कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज। जितनी वैकेंसीज थे उसका 20 टाइम्स लिया गया। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कट ऑफ कितना गया हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी UR कैंडिडेट, इसका जो कट ऑफ गया है ये गया है 71.3542। SC कैटेगरी का कट ऑफ गया है 64.8438। ST का कट ऑफ गया है 60.4167। OBC नॉन क्रीमी लेयर का कट ऑफ गया है 67.7083। EWS का कट ऑफ गया है 64.5833। अनरिजर्व कैटेगरी का 71.35 ऑलमोस्ट गया है। और इसके साथ साथ आप देखिए EWS का 64.58, लगभग 7 नंबर का फ़र्क है EWS और अनरिजर्व कैटेगरी में। PWD कैंडिडेट्स, इनका गया है 32.5521 और एक्स सर्विसमैन गया है 45.5729। तो ये है दोस्तों आपका कट ऑफ। DFCCIL CBT 1 जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, इसका हमारा ये कट ऑफ है। इसके साथ साथ यहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोली गई हैं। Candidature of all candidates who have been shortlisted for second stage CBT is purely provisional and is liable to be cancelled at any stage of recruitment or thereafter. In case of any inconsistency or deficiency in the data furnished or any malpractice on part of candidates come to notice of DFCCIL, it may be noted that merely calling a candidate for appearing in CBT 2 does not entitle him/her in any way to an appointment. चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। लिंक फॉर चेकिंग स्कोर कार्ड विल बी प्रोवाइडेड शॉर्टली। तो ये भी आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, वहाँ से आप जा करके अपना स्कोर कार्ड दोस्तों चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट्स जो भी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर्स दिए गए हैं। टोटल 20 पेज का PDF है, इसमें सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पर रोल नंबर्स दिए गए हैं। तो ये जो आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, ये हमने किसकी बात करी है, हमने बात करी है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, OP एंड BD, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया और एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर आपको दे दी गई है। 17 दिसंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरा हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT, क्योंकि इन दो पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। SNT यानी कि सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, इनका जो पेपर हुआ है ये आपका कब हुआ, ये पेपर हुआ है 23 अगस्त 2023 को। तो ये देखिए दोस्तों, ये 23 अगस्त 2023 को पेपर हुआ है और यहाँ पर देखिए कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए। इनका जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो भी देखिए, एग्ज़ाम डेट दी गई है 17 दिसंबर 2023। सेकेंड स्टेज CBT फॉर द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल्ड टेंटेटिवली ऑन 17 दिसंबर 2023। इनकी भी एग्ज़ाम डेट जो आपका CBT 2 है, ये भी आपका 17 दिसंबर 2023 एग्ज़ाम डेट रखी गई है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ है, कैंडिडेट्स कितने बुलाए गए हैं, 20 टाइम्स। कट ऑफ की अगर हम बात कर लेते हैं एसएनटी की, तो यहाँ पर देखिए अनरिजर्व कैटेगरी यूआर का कट ऑफ गया है 70.7895, एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया है 60.5263, एसटी कैटेगरी का गया है 48.9474, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का गया है 62.8947। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर फ़र्क है वो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 40.7895। मतलब कि आप देखिए ये एससी एसटी ओबीसी इनके कंपैरिजन में भी बहुत कम गया है। तो यहाँ पर आप देखिए अनरिजर्व का कट ऑफ गया है 70.78 और ईडब्ल्यूएस का गया है 40.78। 30 नंबर का यहाँ पर मार्जिन है। अभी इतना कम कट ऑफ कैसे ईडब्ल्यूएस का गया, आप देख सकते हैं 30 नंबर का पूरा यहाँ पर मार्जिन है, 30 मार्क्स का बहुत कम कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। पीडब्ल्यूडी का देखिए आप 25.2632, एक्स सर्विसमैन 30.7895। तो ये जो दोस्तों आपके सामने कट ऑफ है, ये CBT1 आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी का आपका रिजल्ट है और ये आपके सामने उसका कट ऑफ है। और सेकेंड स्टेज में 20 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। एग्ज़ाम डेट इसकी भी इन्होंने यहाँ पर बोल दी है, 17 दिसंबर 2023 को आपका इसका एग्ज़ाम होगा, जो आपका CBT2 होगा। और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये टोटल 13 पेज का PDF है। यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स के आपको रोल नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर जो आपको OP एंड BD का जो आपका पेपर होने वाला है 17 दिसंबर 2023 को। अब यहाँ पर आपको पता है कि एक सब्जेक्ट है यहाँ पर CRM, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। CRM के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, और साथ में आपका इंडियन रेलवे वाला पार्ट। इंडियन रेलवे के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आप रेलवे का जो ईयर बुक आता है उसको डाउनलोड कर लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिएगा रेलवे का ईयर बुक। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का ट्विटर हैंडल फॉलो कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का, क्योंकि ये वहाँ पर जो लेटेस्ट डेटा होता है वहाँ पर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप न्यूज़ में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इकोनॉमिक टाइम्स है आपका, द हिंदू है, वहाँ पर भी रेलवे का करंट अफेयर्स आता है। रेलवे का जो भी इंपॉर्टेंट स्टैट्स होते हैं या डेटा होता है वो वहाँ पर रिलीज़ किया जाता है। उनकी वेबसाइट पर आप जा करके चेक कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अगर आप ट्विटर हैंडल फॉलो कर लेते हैं और एक इकोनॉमिक टाइम्स और द हिंदू, आप इनकी वेबसाइट ओपन करिएगा, सर्च का ऑप्शन आता है, वहाँ पर सर्च पे आप सीधे सिंपल बस एक कीवर्ड डालिएगा रेलवे, आपको रेलवे से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल जाएगा। और अभी से लेकर के आप ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि आपने बस 15 दिन का पढ़ लिया रेलवे का डेटा, नहीं, पूरा 2023 का आपको पढ़ना होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है रेलवे का बजट। रेलवे बजट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेलवे बजट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसके अलावा रेलवे का पूरा कहाँ से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। CRM के लिए आप CRM का कोई भी बुक ले सकते हैं। आपको CRM का सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस इसका नहीं पता है CRM का, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हमें CRM का सिलेबस दे दीजिए, तो हम आपको CRM का एग्जैक्ट सिलेबस दे देंगे। आपको क्या करना होगा, आपको जा कर के अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी आती है, और अगर आप चाहते हैं कि हम खुद से पढ़ लें, हमको बुक वगैरह नहीं खरीदनी है, हम इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, तो CRM का जो हम आपको सिलेबस देंगे वो आपको इंडेक्स या टॉपिक आपको गूगल पे सर्च करने होंगे, उससे रिलेटेड कई सारी आपको वेबसाइट मिलेंगी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है salesforce.com, यहाँ पर आपको CRM का पूरा डेटा मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, सब कुछ है, CRM का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। जो भी टॉपिक्स मैं आपसे शेयर करूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट इसके आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करिएगा, टॉपिक डालिएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। आप स्टार्टिंग की 1 या 2 वेबसाइट्स फॉलो कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर CRM की डेफिनीशन वगैरह, क्या टाइप्स होते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोज मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे सेल्फ स्टडी करना है, CRM कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग कैसे पढ़ना है, आपको रेलवे वाला पार्ट कैसे पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेजर जो पोर्शन कवर करेगा वो यही कवर करेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें कैसे पढ़नी, क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, प्लस इन सब्जेक्ट्स का आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए कि आप चाहते हैं मैं आपको एक एक टॉपिक
प्लस उसके साथ साथ उसके सब टॉपिक भी मैं आपसे शेयर कर दूं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, यहाँ पर हम आपको सीआरएम के जो भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल होंगे हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे बीच बीच में, और सारा अपडेट हम आपको यहाँ पर देते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको दिख रहा होगा, इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, जिनका भी फर्स्ट CBT 1 जो पहला पार्ट है, जो स्टेज 1 क्लियर हुआ है, क्वालिफाई हुआ है, इन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।